नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच डीप गले के ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है वो बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कई बार कोई क्लाइंट आता है और हमसे कहता है कि मुझे डीप गले के ब्लाउज चाहिए 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच। तो उसकी कटिंग करने का फार्मूला क्या है इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से बताऊंगा, क्योंकि आमतौर पे हम लोग 7 इंच, 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच जो गले के डीप होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच की भी कर लेते हैं। उससे हमारा ब्लाउज के साइड में झोल आता है, कंधा भी गिरता है और नीचे के साइड से ब्लाउज बहुत ही ज़्यादा लूज हो जाता है। उसका कारण क्या है और उसकी कटिंग हमें किस प्रकार से करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं अभी बैक पार्ट में उसकी कटिंग करके बताऊंगा, क्योंकि हम उसी के अकॉर्डिंग सामने पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। किसी भी ब्लाउज का मेन बैक पार्ट होता है उसके गले के डीप के लिए। हम सामने उसको रख के हम सामने की गले की और सामने की फिटिंग और सामने का जो पैटर्न है हम कटिंग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए मैं बैक पार्ट की कटिंग आप लोगों को करके बता रहा हूँ और 36 साइज में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये कॉमन साइज होता है। अब देखिए, सबसे पहले मैं नीचे में यहाँ पर एक सीधी लकीर खींच लेता हूँ, ये यहाँ पर, और उसी के बाद दोस्तों 1 इंच में एक लकीर और ऐसा खींच लेता हूँ। देखिए, ये मैंने यहाँ पर 1 इंच में 2 लकीर खींचा हूँ। अब ब्लाउज की लंबाई हमारी जैसे 14 इंच है तो हम उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच में कटिंग करते हैं। उसमें 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन रहती है तो मैं 15 इंच में यहाँ पर इसको ड्रा कर रहा हूँ। ये यहाँ पर देखिए कौन से लकीर से लिया हूँ 15 इंच दोस्तों, इस लकीर से, ध्यान रखेंगे। अब इसको यहाँ पर से मैं ऐसा सीधा खींच लूँगा। अब इसका शोल्डर है 10.5 इंच, तो यहाँ पर 10.5 इंच का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 5.25 इंच यहाँ पर और 5.25 इंच यहाँ पर। तो आप यहाँ पर से इसे इस प्रकार से कट कर लीजिए, यानी कि ड्रा कर लीजिए। अब आते हैं इसके आर्म होल में। तो आर्म होल दोस्तों मैं ले रहा हूँ इसका 6 इंच। अब इसको भी यहाँ पर 6 इंच में और यहाँ पर से हम इसको सीधा खींच लेंगे। देखिए दोस्तों, अभी मैं गले की तरफ नहीं आ रहा हूँ, पहले इसके फिटिंग को हम समझेंगे। अब ब्लाउज का जो साइज है हमारा 36 इंच है। सीना दोस्तों ये अपर चेस्ट है, ध्यान रखिए। तो 36 इंच का 1/4 कितना होगा 9 इंच, और ये 1.5 इंच हमारे मार्जिन ढीला करने के लिए। अब आते हैं कमर में। तो कमर हमारा है 28 इंच। तो देखिए दोस्तों, सबसे नीचे वाली लकीर में हमें निशान लगाना है। 28 इंच का 1/4 हो जाएगा हमारा 7 इंच। अब देखिए, यहीं पर से हमको समझना है, जब भी हम डीप गले की ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो बैक पार्ट में दोस्तों जो डॉट पड़ता है हमको वो डॉट नहीं लगाना है। ध्यान रखेंगे, वो डॉट नहीं लगाना है। अगर आप लोग डॉट लाएंगे तो यहाँ पर से हमारे झोल आ जाएगा और गले की जो फिटिंग है, यानी कि गले का जो सही शेप है वो नहीं आ पाएगा। तो डीप गले के ब्लाउज में हमको बैक पार्ट में डॉट नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की मार्जिन जैसे हमने ऊपर में लिया है। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताया कि डीप गले के ब्लाउज में जैसे 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच हमारा डीप है, तो उस कंडीशन में हमको बैक पार्ट में डॉट नहीं लगाना है। एक फेरबदल ये करना है। सेकेंड फेरबदल दोस्तों क्या करना है, जैसे मैं 36 साइज का मैं अभी ब्लाउज बना रहा हूँ तो 1/4 कितना हुआ है 9 इंच, लेकिन हमें उसको क्या करना है, उसको 2 इंच टाइट बांधना है। तो 36 साइज को दोस्तों हम क्या करना है 34 इंच के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम। तो वो क्या करेंगे दोस्तों, वो उसका 1/4 हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। ध्यान रखेंगे, साइज आपका जो भी है उससे आपको 2 इंच फिटिंग बनाना है। अगर 34 साइज का बना रहे हैं तो आप उसको 32 इंच कर लीजिए, और अगर आप 40 साइज का बना रहे हैं तो 38 इंच। क्योंकि डीप गला होने की वजह से दोस्तों जब हम गले को कटिंग करेंगे तो ब्लाउज हमारा फैलता है। अगर हम सेम फिटिंग में बना लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमारे फिटिंग नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा लूज हो जाएगा, साइड में झोल और रिंकल्स भी आएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसको यहाँ पर से मैं सीधा खींच लूँगा ये, और यहाँ पर से इस प्रकार से। देखिए मैंने क्या किया हूँ, मैंने इसका सीना 2 इंच टाइट बनाया है। ध्यान रखेंगे, साइज कोई भी हो 2 इंच हमें टाइट बनाना है। अब कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैं जब पीछे का पार्ट 36 साइज में 34 इंच के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ तो सामने का पार्ट को हमें किसके अकॉर्डिंग कटिंग करना है। तो दोस्तों सामने का पार्ट आप 36 साइज के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। यानी कटोरी वाला बना रहे हैं तो आप 36 साइज के अकॉर्डिंग कटोरी लगाइए। अगर प्रिंसेस कट बना रहे हैं तो 36 साइज के अकॉर्डिंग उसके डार्ट को क्रिएट करिए। अगर 4 डार्ट बना रहे हैं तो 36 साइज के अकॉर्डिंग उसका बस्ट पॉइंट का निशान लगाइए और उसमें बेल्ट भी उसी के अकॉर्डिंग लगाइए। सिर्फ और सिर्फ पीछे पार्ट में हमको उसको 34 इंच
के हिसाब से बनाना है। यानी कि जब भी हम इसकी फिटिंग की सिलाई लेंगे तो 36 साइज में 34 साइज का सीना हम बनाएंगे, यानी कि राउंड जो पार्ट है सीने का उसको 34 इंच के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया। अब इसकी सही फिटिंग के लिए दोस्तों आर्म होल की हम यहाँ पर तिरछी लकीर खींच लेंगे। ध्यान रखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि इसमें फिटिंग में प्रॉब्लम यहाँ पर बहुत होगा, क्योंकि हमारा जब गला बहुत ज़्यादा डीप है तो ये गला हमारा फैलेगा। ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर हमको सही फिटिंग के लिए हमें तिरछी लकीर खींचना ही पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर 1 इंच में आप ऐसा निशान लगा के इसे नाप लीजिए। ये कितना है, 2 इंच। तो आप अंदर वाली तिरछी लकीर में 2 इंच में निशान लगा के यहाँ पर इसको बढ़िया से ऐसा एक शेप ले लीजिए। ये सामने पार्ट की गहराई हो गई और बैक पार्ट का हमें सीधी लकीर में, और जहाँ पर हमने 8.5 में लगाया निशान दोस्तों वहाँ पर लाके इसको मिला लेना है। देखिए इस प्रकार से ध्यान रखेंगे कि साइज जो भी होगा हमें उसको 2 इंच टाइट बनाना है। अब देखिए आर्म होल मैंने 6 इंच में लिया दोस्तों, तो उस कंडीशन में भी आपको आर्म होल 6.5 इंच कर लेना है। मैं इसमें नहीं किया हूँ, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि उस कंडीशन में आर्म होल भी बढ़ा लेना है, क्योंकि यहाँ पर से ये टाइट होगा तो हमारा आर्म होल भी छोटा होगा। तो उस कंडीशन में जैसे मैंने अभी 6 इंच में लिया है इसको, आप उसको 6.5 इंच में कर लेंगे। मैं आपको शेप बताने के लिए इसको ड्रा किया हूँ। अब आते हैं इसके गले में। तो गले का फैलाव दोस्तों मैं ले रहा हूँ 2.5 इंच। देखिए गले का फैलाव का कंधा गिरने से कोई भी लेन देन नहीं है दोस्तों। जैसे मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हमें फेरबदल किस प्रकार से करना है। देखिए मैंने कैसे फेरबदल किया है कि यहाँ पर पीछे पार्ट में डॉट नहीं लगा रहा हूँ और सीना मैं इसका टाइट बना रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर से हम सीधा खींच लेंगे। अब मैं सबसे पहले 13 इंच के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए 13 इंच हमारा गला डीप बनाएंगे, तो इसको हम ड्रा करेंगे कितना, 13.5 में, यहाँ पर भी 13.5 में। और दोस्तों इसको हम यहाँ पर से बढ़िया सा बॉक्स बना लेंगे। देखिए आपको फिनिशिंग से ही कट करना है दोस्तों। जब भी हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो उसको फिनिशिंग से कटिंग करना है, तभी हमारा सिलते वक्त भी सही तरीके से इसकी फिटिंग आएगी। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको गोल ले रहा हूँ। ये हमारा ये देखिए ये हमारा कितना है, 13 इंच डीप के अकॉर्डिंग मैं इसको 13.5 में ड्रा करके गोल लिया हूँ। आप गले का शेप कोई भी ले सकते हैं। देखिए गला हमारा डीप होने की वजह से दोस्तों जब गला ये कटेगा तो यहाँ से ये हमारा फैल जाएगा। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमको सीना को टाइट करना ही पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। पहला ये कि बैक पार्ट में डॉट नहीं लगाना है, क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर डॉट लाएंगे तो गले का जो शेप है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमको डॉट भी बैक पार्ट में नहीं लगाना है। अब देखिए दोस्तों इसकी लंबाई हमारी है 14 इंच। देखेंगे मैंने 1 इंच प्लस किया हूँ तो 15 इंच में इसको ड्रा किया है। अब देखिए अब मैं इसको यहाँ पर से कट कर लूँगा दोस्तों, तो ये वाला जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पर लूज हो जाएगा, यहाँ पर से ये हमारा लटक जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करना है दोस्तों, मैंने जो नीचे 1 इंच बढ़ाया है ये वाला पार्ट, इसी में ही लिए बढ़ाया हूँ मैं कि इसको हमें इस प्रकार से यहाँ पर लाके मिला लेना है। देखिए कैसे, ये इस प्रकार से देखिए मैंने ये इसको हमें इस प्रकार से इसको यहाँ पर करना है, जिससे कि यहाँ पर की फिटिंग सही आए। तो डीप गले में हमें यहाँ पर से नीचे के साइड से लंबाई बढ़ानी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये हमारा 13 इंच के अकॉर्डिंग हो गया। अब आते हैं हम 12 इंच के। तो देखिए 12 इंच के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 12.5 इंच में, और यहाँ पर भी हम इसको कट यानी कि ड्रा कर लेंगे। गले का शेप आपको कोई भी ले, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारा 12.5 इंच में हो गया, यानी बन के ये हमारा 12 इंच आएगा। अब देखिए दोस्तों अब आते हैं हम 11 इंच में। तो ये हो जाएगा 11.5 में, और इसको भी मैं यहाँ पर से बढ़िया ये गोल ले लेता हूँ। गले का शेप आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, लेकिन हमको जो फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए मैंने 3 बदलाव किया है इसमें, ध्यान रखेंगे। एक तो मैं यहाँ पर बैक पार्ट में डॉट नहीं ले रहा हूँ। सेकेंड जो है यहाँ पर से मैं इसको 2 इंच टाइट बना रहा हूँ। और थर्ड जो है मैंने ब्लाउज की लंबाई 1 इंच बढ़ाया था, उसके बाद यहाँ पर से इसको बराबर कर लिया हूँ। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर से इसको बराबर कर लिया हूँ। ये देखिए ये पहला बदलाव मैंने यहाँ पर बैक पार्ट में डॉट नहीं लिया है। सेकंड, इसमें जो भी सीना है हमारा
उसे मैंने 2 इंच टाइट बनाया है। और तीसरा जो मैंने 1 इंच यहाँ से लंबाई बढ़ाया था दोस्तों, उसको मैंने यहाँ पर से तिरछा ऐसे यहाँ मिला लिया है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी झोल ना आए, बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा बने। अगर मैं इसको यहाँ पर से तिरछा नहीं काटूंगा तो ये वाला हिस्सा दोस्तों हमारा नीचे की ओर लटक जाएगा। ध्यान रखेंगे, मैंने इसमें 3 बदलाव किया है। फिर से बताना चाहूंगा, एक बैक पार्ट में डार्ट नहीं ले रहा हूं जिससे कि गले का शेप प्रॉपर सही तरीके से आए। दूसरा 36 इंच का था, मैंने 34 इंच बना लिया है। वैसे ही आपको जो भी साइज रहेगा दोस्तों, उससे हमें 2 इंच टाइट बनाना है। और तीसरा हमें यहाँ पर से 1 इंच बढ़ा के इसको यहाँ पर से तिरछा कट कर लेना है। हमको 11 इंच, 12 इंच, 13 इंच गले के डीप में इसी फार्मूले का हमको यूज करके ब्लाउज की कटिंग करना है। देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, मैं इसको अभी पहले कटिंग करके आप लोगों को बताता हूँ। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया दोस्तों। अब इसी को रखकर हम सामने पार्ट की कटिंग करेंगे। चाहे आप प्रिंसेस कट बनाइए, चाहे आप कटोरी वाला बनाइए, चाहे आप 4 टक्स बेल्ट बनाइए, आप किसी भी टाइप के ब्लाउज बनाते हैं, अगर डीप गले में बनाते हैं तो आपको इसी प्रकार से ही उसमें चेंजेस करना है। ध्यान रखना है इस बात को। अगर आप लोग इस प्रकार से कटिंग करेंगे डीप गले में तो कभी भी ब्लाउज में आपकी कोई भी परेशानी नहीं होगी, फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग डीप गले में हमें किस प्रकार से ब्लाउज की कटिंग करना है सीख गए होंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है क्या ये फार्मूला या तरीका आप जानते थे, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।